चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आज की क्लास में। दोस्तों तो आज की क्लास में हम लोग घड़ी का तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो तीसरे पार्ट में दोस्तों वाटर इमेज और आपका जो मिरर इमेज कॉन्सेप्ट होता है उसको मैं क्लियर करूंगा। फिर उसके बाद दोस्तों घड़ी में आपका मैक्सिमम क्वेश्चन, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें दोस्तों मैंने सारा क्लियर करवा दिया तीनों पार्ट में, ठीक ना। तो ये तीसरी क्लास है घड़ी की और इसमें दोस्तों हम लोग मिरर इमेज कॉन्सेप्ट और वाटर इमेज कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा दोस्तों क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए वाटर इमेज मिरर इमेज कॉन्सेप्ट होता क्या है। दोस्तों देखो, दर्पण होता है, यदि दर्पण को आप राइट और लेफ्ट अगर रख के देखोगे तो वो दोस्तों कहलाता है दर्पण प्रतिबिंब, ठीक ना। किसी भी चीज के, किसी भी वस्तु के या घड़ी के, किसी भी व्यक्ति के दाहिनी तरफ या बाईं तरफ अगर दर्पण रखा गया है तो दोस्तों यह कहलाता है मिरर इमेज कॉन्सेप्ट, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब। लेकिन उसी दर्पण को दोस्तों अगर आप ऊपर या तो नीचे रख को देखोगे तो दोस्तों उसको कहलाता आप जल प्रतिबिंब कहलाता, वाटर इमेज कॉन्सेप्ट कहलाता, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं चर्चा करूंगा फिर उसके बाद। जैसे देखिए यहाँ पे दोस्तों एक घड़ी आपको दिखाई दे रही है, इसमें इस समय बज रहा है 5 और इसके दाहिनी तरफ एक दोस्तों दर्पण रखा हुआ है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि यदि बताइए कि इस वास्तविक घड़ी में 5 बज रहा है तो दर्पण इमेज में जो दोस्तों दर्पण में इसका प्रतिबिंब बनेगा उसमें समय कौन सा दिखाई देगा। तो दोस्तों देखो होता क्या है कि जब दाईं तरफ या बाईं तरफ दर्पण रखा हो तो दोस्तों इसमें जो आपका परिवर्तन होता है पूरा राइट का लेफ्ट की तरफ चला जाता है, लेफ्ट का दोस्तों राइट की तरफ चला जाता है, मतलब कि पूरा वर्टिकली चेंज होता है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे इधर का जितना पार्ट आपका 1 2 3 4 5 सब कुछ इधर आ जाएगा और इधर वाला पार्ट वहां पे चला जाएगा। 6 12 अपने जगह पे रहेगा, ए वाली सुई भी जगह पे रहेगी, लेकिन ए वाली सुई यहाँ पे आ जाएगी, 7 बजेगी तो इसमें दोस्तों 7 बजे दिखाई देगा समय, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग कुछ छोटा सा पार्ट है इसको पढ़ लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो दोस्तों चलिए इसमें पहला क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ और पहला क्वेश्चन देखिए लिखिए। सबसे पहले दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या, मिरर इमेज कॉन्सेप्ट यानी कि दर्पण प्रतिबिंब के बारे में दोस्तों पढ़ेंगे, ठीक ना। दर्पण प्रतिबिंब हेडिंग डाल लीजिए इसका दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब होता क्या है, ठीक ना, दर्पण प्रतिबिंब। दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसमें आप लोग लिख लीजिएगा कि दोस्तों जब किसी वस्तु के दाएं या बाएं दर्पण रख कर देखा जाता है तो इसको दर्पण प्रतिबिंब कॉन्सेप्ट कहा जाता है। जब किसी वस्तु के दाएं या बाएं दर्पण रख कर देखा जाता है तो इसको दर्पण प्रतिबिंब कॉन्सेप्ट कहा जाता है। इसमें दोस्तों जिस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, राइट का पूरा लेफ्ट चला जाता है, लेफ्ट का पूरा दोस्तों राइट में चला जाता है पोर्शन आपका, ठीक है। जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पे दोस्तों मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दोस्तों इस तरह से है, यहाँ पे देखिए एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, यहाँ पे दोस्तों है, यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है ना, एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, इसमें इस तरह का अगर दोस्तों मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं। अब दोस्तों मैं यहाँ पे क्या कर देता हूं, एक दर्पण रख देता हूं। अब आपसे पूछता हूं कि बताओ कि इस दर्पण में इस वास्तविक प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा। तो पूरा दोस्तों इधर वाला पार्ट जो है आपका, जो लेफ्ट की तरफ पार्ट है पूरा राइट की तरफ चला जाएगा और राइट वाला लेफ्ट की तरफ चला जाएगा। तो ऐसे बनेगा, देखिए ऐसे दोस्तों बनेगा, फिर ऐसे आएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका एक व्हाइट वाला और ये जो है आपका दोस्तों इधर चला आएगा, ठीक ना। इस तरह से दोस्तों इसमें परिवर्तन आ जाएगा। बात समझ में आ रही। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों पूरा जो लेफ्ट की तरफ होता है राइट की तरफ चला जाता है, राइट वाला आपका दोस्तों लेफ्ट की तरफ आ जाता है। ये सारी चीजें होती हैं। फिर इसमें दोस्तों टाइम पर पूछा जाता है, घड़ी में जो आधारित प्रश्न पूछा जाता है उसमें इस प्रकार से पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए घड़ी में दोस्त आपसे क्वेश्चन ए दे देगा, क्वेश्चन दोस्तों ए दे देगा, एक घड़ी दे देगा, उसमें कोई भी टाइम आपको दे देगा और उसमें कहेगा बताइए, जैसे मान लीजिए यहाँ से दे दिया प्रश्न, ठीक ना। इसमें मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे टाइम दे दिया आपको, यहाँ पे हो गया 12 हो गया, 1 हो गया दोस्तों, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया दोस्तों, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे दोस्तों 7 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 11 हो गया। मान लीजिए दोस्तों घड़ी में एग्जैक्ट 9 बज रहा है, घड़ी में एग्जैक्ट 9 बज रहा है और उसकी दाहिनी तरफ दोस्तों एक दर्पण रखा हुआ है, उसकी दाहिनी तरफ एक दर्पण रखा हुआ है और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए उस दर्पण प्रतिबिंब में कौन सा समय आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों इसका जो होता है देखिए 1 से लेके 11 के बीच का, दोस्तों 1 से लेकर के 11 के बीच की अगर कोई भी समय है, क्योंकि भाई इसमें जब दिखाई देगा तो दोस्तों इसमें जो आपका प्रतिबिंब दिखाई देगा पूरा टर्न हो जाएगा, ये आपका पूरा ऐसे जाएगा, मतलब इधर वाला पार्ट आपका इधर चला जाएगा, इधर वाला पार्ट इधर आ जाएगा। तो दोस्तों ये जो 9 पे आपको छोटी वाली सुई दिखाई दे रही है, 3 पे दिखाई देने लगेगी और 12 पे सुई है वो अपने स्थान पे ही रहेगी, क्योंकि उसमें परिवर्तन नहीं होगा, वो तो फिक्स रहेगी ना, लंबावत ऐसे चेंज होगी, ये वाला इधर आ जाएगा। तो इसमें दोस्तों जो इस
किसमें प्रतिबिंब बनेगा आपका 3 बजे दिखाई देने लगेगा। क्या दोस्तों, इसमें जो आपका प्रतिबिंब बनेगा 3 बजे का दोस्तों दिखाई देने लगेगा। तो दोस्तों याद रखना, दर्पण प्रतिबिंब समय ज्ञात करने के लिए, दर्पण प्रतिबिंब समय ज्ञात करने के लिए एक मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं और उस ट्रिक से कोई भी क्वेश्चन दोस्तों आप निकाल सकते हो, ठीक ना। तो कौन सा दोस्तों क्वेश्चन है, इसमें अगर टाइम आपका 1 से लेके 11 के बीच का है, टाइम दोस्तों कहां से 1 से लेकर के 11 के बीच का अगर टाइम है, कोई भी टाइम है 1 से लेके 11 के बीच का, तो उसको दोस्तों आपको 11:60 से माइनस कर देना है। किससे 11:60 से माइनस कर देना है। अगर 11 से लेके दोस्तों 1 के बीच का कोई टाइम है तो उसको आपको 23:60 से माइनस करना है। किससे 23:60 से माइनस कर देना है। 9 बजे का दोस्तों समय था, 1 से लेके 11 के बीच का है, उसको हम लोग माइनस करेंगे 11:60 से। तो 11:60 से दोस्त अगर 9 बजे को आप माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 9 बजे माइनस करो, यहाँ पे देखो यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे दोस्तों 6 आ गया और यहाँ पे जाएगा आपका 11 में से 9 जाएगा दोस्तों 2 बचेगा, 2:60 और 2:60 का मतलब क्या हो गया 3 बजे हो गया, ठीक है। तो यहाँ से मैंने एक तरीका आपको बताया क्या कि कोई भी समय हो गया दोस्तों अगर 1 से लेके 11 के बीच का है तो उसको दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब कॉन्सेप्ट निकालने के लिए 11:60 से माइनस कर देंगे और दोस्तों अगर 11 से लेके 1 के बीच का टाइम है तो 23:60 से उसको माइनस कर देंगे। 23:60 का मतलब 24 बजे से माइनस किया जाता है, 11:60 का मतलब दोस्तों 12 बजे में से माइनस किया जाता है, ठीक ना। तो वही चीज है यहाँ पे। अब आइए कुछ क्वेश्चन इस पे आधारित हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको वाटर इमेज कॉन्सेप्ट बढ़ाता हूँ। देखिए इस पे दोस्तों जो कुछ आधारित क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे आपका क्वेश्चन पहला ये है, पहला क्वेश्चन दे है कि एक घड़ी में दोस्तों 7:30 हो रहे हैं, तो बताइए उसका दर्पण प्रतिबिंब समय क्या बनेगा, ठीक ना। 7:30 हो रहे हैं, 1 से लेके 11 के बीच का टाइम है, आपको पता है दोस्तों 11:60 से आपको माइनस कर देना है और 7:30 को आप 11:60 से माइनस करोगे कितना आएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा और यहाँ पे दोस्तों कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, यानी कि आंसर क्या बनेगा आपका 4:30। आंसर क्या बनेगा भाई 4:30, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं, एक घड़ी में 8:45 का समय हो रहा है, तो बताइए उसका दर्पण प्रतिबिंब दोस्तों समय क्या बनेगा। दर्पण प्रतिबिंब समय क्या बनेगा, 8 से 45 मतलब 1 से लेके 11 के बीच का समय है, तो दोस्तों इसको 11:60 से माइनस करेंगे। किसे 11:60 से 8:45 यहाँ पे लिखिए और 8:45 को माइनस करिए, 10 में से 5 गया 5 बचेगा, 5 में से 4 गया 1 बचेगा दोस्तों, यहाँ से कितना होगा, यहाँ से हो जाएगा 3, मतलब कि 3:15 हो जाएगा। कितना होगा 3:15 दोस्तों राइट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। 3:15। और कुछ क्वेश्चन लेते हैं, जैसे दोस्तों देखो इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि एक घड़ी में बताइए 4:20 हो रहे हैं, 4:20 हो रहे हैं, तो दोस्तों बताइए कि उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या समय दिखाई देगा। दर्पण प्रतिबिंब समय उसका क्या दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे सेकंड भी जोड़ दिया, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको 11:60 से माइनस करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखो 11:60 यहाँ पे लिखा, अब यहाँ पे आपको सेकंड भी दोस्तों लिखना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड ये भी जुड़ा इसमें है, तो सबके नीचे लिख लीजिए 4 हो गया, यहाँ पे 20 हो गया, फिर यहाँ पे दोस्तों सेकंड के नीचे सेकंड लिख लीजिए, ठीक ना। तो यहाँ से अब इसको माइनस करना है, देखिए यहाँ पे 60 है, ये मिनट है, 11:60, यहाँ से मिनट के यहाँ से सेकंड पे जाएगा, 1 मिनट आएगा, तो यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा 60 सेकंड होगा। इसके स्थान पे 1 मिनट आएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगी वैल्यू 60 सेकंड हो जाएगी। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है और 60 में से 15 को माइनस करेंगे, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे दोस्तों कितना आ जाएगा 45, मतलब 45 सेकंड। यहाँ पर अब कितना बचा भाई, 1 मिनट यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे 59 मिनट बचा और 59 मिनट में से दोस्तों 20 मिनट माइनस करोगे, यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे दोस्तों कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 39 मिनट हो गया, ठीक ना। फिर 11 में से दोस्तों 4 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 11 में से 4 माइनस करोगे 7 आएगा, यानी कि 7:39 7:39 ये दोस्तों इसका आंसर बनेगा। समझ में आई बात ना, 7:39 तो इस तरह से सेकंड पे आधारित भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो सेकंड के नीचे सेकंड को रख करके दोस्तों माइनस कर लेंगे, ठीक है। आइए फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों इसमें है, समझ में आ रही बात ना सबको। चलिए तो दोस्तों देखो अगला क्वेश्चन इसमें है, जैसे भाई अगर किसी घड़ी में दोस्तों मान लीजिए किसी घड़ी में दोस्तों, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हो रहा है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, किसी घड़ी में दोस्तों 8 बजे का समय हो रहा है, 2 3 4 5 6 फिर उसके बाद 7 दोस्तों 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया। किसी घड़ी में दोस्तों 8 बजे का अगर समय आपका हो रहा है और उसके सामने दोस्तों एक दर्पण रखा हुआ है, मान लीजिए उसके
सामने दोस्तों दो दर्पण रखा है, हम कहते हैं तो उसके सामने दोस्तों यहाँ पे दो दर्पण रखा हुआ है। तो बताइए कि भाई उस दूसरे वाले दर्पण में क्या प्रतिबिंब समय दिखाई देगा। क्वेश्चन आपसे यह है कि एक घड़ी में 8 बजकर समय दिखाई दे रहा है, वास्तविक समय 8 बजे है और उसके दोस्तों दाहिनी तरफ या बाईं तरफ दो दर्पण आपको दिखाई दे रहा है। तो बताइए दोस्तों कि उस दूसरे वाले दर्पण में कौन सा समय आपको दिखाई देगा। तो भाई देखो, वास्तविक समय से दर्पण प्रतिबिंब का समय और दर्पण प्रतिबिंब से वास्तविक समय अगर ज्ञात करना हो तो वही फार्मूला आप लगेगा। चाहे दर्पण में दिखाई दे रहा जितना समय है वास्तविक आपको बताना हो, चाहे वास्तविक हो दर्पण आपको बताना हो, तो फार्मूला वही है। 1 से लेके 11 के बीच का कोई टाइम है तो 11:60 से माइनस कर दीजिए, और 11 से लेके 1 के बीच का अगर कोई टाइम है तो 23:60 से आप उसको माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो आइए दूसरे दर्पण में हमको बताना है। सबसे पहले तो दोस्तों देखो 8 बजे का पहले दर्पण में क्या बनेगा, तो 8 बजे का पहले दर्पण में 11:60 से हम 8 को माइनस करेंगे और 11:60 को माइनस करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 60 हो जाएगा। फिर यहाँ पे दोस्तों 11 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा भाई 11 में से अगर 8 जाएगा दोस्तों 3 बचेगा, मतलब 3:60 का मतलब क्या हो गया, इस पहले वाले दर्पण में दोस्तों 4 बजेगा। पहले वाले दर्पण में क्या बजेगा 4, हमको बताना क्या है दूसरे दर्पण में बताना है। तो फिर आप इस 4 को एक बार 11:60 से माइनस करोगे और 4 को 11:60 से आप माइनस करोगे तो यही वैल्यू आएगी आपकी क्या 8 बजे आएगी। क्या आएगी दोस्तों 8 बजे आएगी। मैं कहता हूं कि एक दर्पण और लगा दो, और दर्पण लगा दो दोस्तों, बताओ तीसरे वाले दर्पण में क्या होगा। तो फिर 11:60 से 8 को माइनस करोगे, फिर यहाँ पे दोस्तों क्या बन जाएगी आपकी 4 बन जाएगा। मैं कहता हूँ एक दर्पण और लगा दो दोस्तों यहाँ पे, फिर 11:60 से 4 को माइनस करोगे दोस्तों क्या आ जाएगी आपकी वैल्यू 8 बजे आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों घड़ी के दाएं या बाएं यदि रखे गए दर्पणों की संख्या सम संख्या है, अगर सम वाले नंबर सम संख्या वाले नंबर दर्पण में आपसे दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जो वास्तविक घड़ी का समय होगा वही आपका रिजल्ट बनेगा। नहीं तो अगर विषम वाले नंबर पे पूछ रहा है तो जो दर्पण प्रतिबिंब का समय होता है वो आंसर बनता है 11:60 से घटाने के बाद। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला वाला दर्पण, ये पहला दर्पण है, एक विषम संख्या है 4 आया उत्तर आपका, दर्पण प्रतिबिंब घटाने के बाद 4 आया। फिर दूसरा दर्पण 2 सम संख्या है, जो वास्तविक समय वही रिजल्ट आ रहा है। तीसरा विषम संख्या है, देखिए दर्पण प्रतिबिंब का समय आ रहा है, मतलब कि घटाने के बाद 4 आ रहा है। फिर उसके बाद दोस्तों चौथा दर्पण है सम संख्या है, जो वास्तविक समय घड़ी में हो रहा है वही है। तो कहने का मतलब हो गया कि घड़ी के लेफ्ट या राइट में दोस्तों दर्पणों की संख्या यदि सम संख्या रखी गई है तो जो आपका सम संख्या नंबर वाले पे पूछेगा तो जो वास्तविक समय है वही रिजल्ट होगा। ठीक ना, नहीं तो अगर विषम संख्या वाले का दोस्तों आपसे पूछेगा, प्रतिबिंब में पूछेगा, टाइम पूछेगा, तो 11:60 से माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर बनेगा। समझ में आ गया, क्लियर हो गया सबका। चलिए तो अब दोस्तों हम लोग चलते हैं अगली टॉपिक पर, जिसमें दोस्तों छोटा सा टॉपिक है, इसमें कुछ है नहीं विशेष। अब इसमें दोस्तों अगला टॉपिक आपका है वाटर इमेज कॉन्सेप्ट। क्या है वाटर इमेज कॉन्सेप्ट, मतलब कि जो है आपका जल प्रतिबिंब। क्या होता है दोस्तों, जल प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक ना, जल प्रतिबिंब दोस्तों जल प्रतिबिंब कहलाता है। अब देखो यहाँ पे आपको कैसे करना है। जल प्रतिबिंब में दोस्तों क्या होता है, चीजें आपकी सिर्फ हॉरिजॉन्टली चेंज होती है, मतलब कि क्षैतिज रूप से चेंज होती है। ठीक ना, वर्टिकली नहीं, इस तरह से ऊपर का नीचे आएगा, सॉरी वर्टिकली चेंज होती है दोस्तों। ठीक है, ऊपर का पूरा नीचे आ जाएगा, नीचे का आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक ना, यहाँ पे दर्पण यहाँ पे रखा रहेगा, इस तरह से ऊपर नीचे दर्पण होता है। ठीक ना, आपका राइट और लेफ्ट में दर्पण नहीं होगा। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट बनता है कि जब दोस्तों किसी घड़ी के या किसी वस्तु के ऊपर या तो नीचे दर्पण को रख करके देखा जाता है तो वह जल प्रतिबिंब कॉन्सेप्ट कहलाता है, मतलब कि वाटर इमेज कॉन्सेप्ट आपका कहलाता है। ठीक ना, तो यहाँ पे वाटर इमेज कॉन्सेप्ट आपका बनेगा। अब दोस्तों देखो इसमें क्या होगा, इसमें मान लीजिए जैसे ये दोस्तों है, इसमें आपको करना क्या है। चलिए अब देखिए इसमें किसी भी टाइम को दोस्तों, इसमें आपको किसी भी टाइम को, जैसे मान लीजिए 12 है, यहाँ पे दोस्त 6 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, फिर यहाँ पे 5 है, फिर यहाँ पे दोस्त 7 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे दोस्तों 9 है, यहाँ पे 10 है, फिर यहाँ पे 11 है। दोस्तों किसी भी टाइम को आप सिर्फ 1 से आपको घटाना है, किससे 18:30 से। ठीक ना, किसी भी टाइम को 18:30 से माइनस कर दो, आंसर दोस्तों आपका निकल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछूं, पहला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ यदि घड़ी में दोस्तों 4:20 हो रहा है तो उसका जल प्रतिबिंब समय क्या होगा। तो दोस्तों 4:20 को 18:30 से दोस्तों माइनस कर दो, और 4:20 को 18:30 से माइनस करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों 18 में से 4 जाएगा, 8 में से 4 जाएगा, 2 आ गया, यहाँ पे 1, मतलब कि 12:10। कितना आएगा दोस्तों 12:10, यही तो आएगा भाई। 18:30 से दोस्तों उसको माइनस कर देते हैं, 4:20 हो रहा है ना, 18:30 से माइनस कर देंगे तो 12:10 का समय आपको दोस्तों दिखाएगा। ठीक है,
और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ले लिया हमने कि जैसे भाई एक घड़ी में आपको दिखाई दे रहा है, बताइए एक घड़ी में दोस्तों आपको 2 बजे का समय दिखाई दे रहा है, एग्जैक्ट 2 बजे का समय दिखाई दे रहा है, उसका जल प्रतिबिंब समय बताइए। तो 18:30 से इसको भी माइनस कर दीजिए, 18:30 से माइनस करोगे 2 बजे को दोस्तों क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका दोस्तों यहाँ पे 30 आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे कितना आएगा, 18 में से 2 जाएगा दोस्तों 16 आ जाएगा, यही तो आएगा भाई। 18:30 से माइनस करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा आपका 16 मतलब क्या होगा भाई 4:30। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा दोस्तों 4 बजकर दोस्तों 30 मिनट बनेगा, इसका बनेगा 4:30। समझ में आ गई बात ना, समझ में आई। 4:30 किसी घड़ी में 2 बजे का समय हो रहा है और उसको दोस्तों जल प्रतिबिंब समय उसका ज्ञात करना है, तो 18:30 से माइनस करना है हमको दोस्त। 18:30 से माइनस करेंगे, अब यहाँ पे 2 बजे को तो यहाँ पे आ गया 30, 18 में से 2 गया 16 आ गया, 16:30 का मतलब हो गया 4:30 घड़ी में दोस्तों हो गया आंसर आपका, ठीक है। 12 इसमें से निकाल दीजिए, 12 निकाल दीजिए, अगर 12 से अधिक जा रहा है तो 12 निकाल दीजिए इसमें से दोस्तों। 12 निकाल दिया यहाँ पे, तो 12 निकालेंगे तो क्या बचेगा 4:30 आपका दोस्तों आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी टाइम को 18:30 से आप माइनस करके इसका आंसर आप निकाल सकते हो। किसी को कोई दिक्कत हो, किसी को दिक्कत दोस्त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि छोटा सा पार्ट था, इसमें बस इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको विशेष नहीं होगी। बस आपको करना क्या है, वाटर इमेज क्या होता है आपका दोस्तों, वाटर इमेज होता है जब किसी वस्तु या व्यक्ति मतलब वस्तु या घड़ी के दोस्तों ऊपर या नीचे दर्पण को रख करके देखा जाता है, वाटर इमेज कॉन्सेप्ट कहलाता है। जल प्रतिबिंब होता है जब किसी घड़ी के दाएं या बाएं तरफ दर्पण रख के देखा जाता है, तो दोस्तों मिरर इमेज वो कॉन्सेप्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, मिरर इमेज कॉन्सेप्ट, दर्पण प्रतिबिंब आपका कहलाता है, ठीक है। उसके 1 से लेके 11 के बीच की अगर कोई टाइम है तो दोस्त आपको क्या करना है, उसको आपको 11:60 से माइनस कर देना है। 11 से लेके अगर 1 के बीच का कोई टाइम है तो 23:60 से माइनस कर देना है। जल प्रतिबिंब में किसी भी समय को दोस्त आप 18:30 से माइनस कर दीजिए, वहाँ पे आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि इस टॉपिक में अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, जो दोस्तों घड़ी से रिलेटेड आता है, घड़ी से रिलेटेड किसी भी इसमें प्रॉब्लम आपको दोस्तों नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, जैसे दोस्तों अगर मान लीजिए आपके विकल्प में कभी कभी होता क्या है कि जैसे देखिए ये जो 4:30 आपको दिखाई दे रहा है, 12:10 दिखाई दे रहा है ना, कभी कभी होता क्या है दोस्तों ना, उसमें आपको समय नहीं दिखाई देगा, उसमें भाई उसमें जो है ना आपको दोस्तों एग्जैक्ट ए ऑप्शन में अगर नहीं है, ए ऑप्शन में दोस्त नहीं है, तो उसमें से 1 माइनस कर दो। 1 माइनस कर दोगे तो ए वाला ऑप्शन में जरूर रहेगा। 4:30 से दोस्तों 1 माइनस करोगे, 1 घंटा माइनस करोगे तो 3:30 आ जाएगा। एक वो ए ऑप्शन में दोस्तों जरूर रहेगा अगर ए वाला ऑप्शन में नहीं है। तो 18:30 से माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आता है, अगर वो आपके विकल्प में मौजूद नहीं है तो दोस्तों उसमें से 1 घंटा कम करके आप आंसर दोगे तो वो विकल्प में जरूर मौजूद रहेगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जल प्रतिबिंब है, जल का कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, जल जो है स्थिर नहीं होता है, हिलता डुलता रहता है, ऊपर थोड़ा सा मूवेबल कंडीशन में होता है। तो कभी कभी दोस्तों इसमें क्या होता है, सुइयां इधर उधर वाला कॉन्सेप्ट होती रहती है। तो इसलिए 18:30 से घटाने के बाद अगर दोस्तों वो आंसर में आपके विकल्प में नहीं दिख रहा है, घटाने के बाद अगर विकल्प में वो आपका मौजूद है तो वही राइट आंसर बनेगा। वो नहीं है तो उससे 1 घंटा माइनस कर दीजिए, वो आपका दोस्तों रिजल्ट बन जाएगा, ठीक ना, वो आंसर बनेगा, वो आपके विकल्प में मौजूद रहेगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों घड़ी में छोटा सा पार्ट था आपका मिरर इमेज कॉन्सेप्ट, वाटर इमेज कॉन्सेप्ट, जिसको मैंने क्लियर किया, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आपको डाउट नहीं होगा, अगर किसी प्रकार का डाउट होता है तो फिर अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होना, जितना दोस्तों बताया जा रहा है अच्छे से इसको क्लियर करते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए। जहाँ पे आपको डाउट होता है आपका डाउट सेशन रखा जाता है, आपको बातचीत की जाती है, आप लोगों से, सभी लोगों से दोस्तों जुड़ा जाता है, तो जो भी प्रॉब्लम आपकी होगी वो सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, और हम लोग इसी तरह से फिर अगली क्लास में आपको और कुछ प्रोवाइड करूँगे, ठीक है। नमस्कार।